नमस्कार, एजुकेट इंजन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी के मौके के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड ने 2026 के लिए एक ज़बरदस्त भर्ती निकाली है और हम इसकी सारी डिटेल्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए सीधे इस नए जॉब नोटिफिकेशन को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या-क्या है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ बहुत ज़रूरी तारीखें। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और कितनी वैकेंसीज हैं। फिर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता को समझेंगे, सैलरी और पे स्केल पर नज़र डालेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़, इंपॉर्टेंट डेट्स। देखिए, ये वो हिस्सा है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, इसलिए पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। तो ये वो तारीखें हैं जिन्हें आपको अभी के अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 15 मई। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। मेरी सलाह है कि आखिरी दिन का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। अब जब हमें पता चल गया है कि कब अप्लाई करना है, तो चलिए उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतज़ार था। कौन कौन सी पोस्ट हैं और कितने मौके हैं आपके लिए? जी हाँ, आपने सही सुना। कुल मिलाकर 1800 से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। चलिए, अब देखते हैं कि ये वैकेंसीज किन किन पोस्ट्स में बटी हुई हैं। शुरुआत करते हैं मैनेजर और ऑफिसर लेवल की पोस्ट से। यहाँ मैनेजर के लिए 65 पोस्ट हैं और जूनियर मैनेजर के लिए तो 486, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। इसके साथ ही असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर और जनरल के लिए भी वैकेंसीज निकली हैं। तो अगर आपके पास लीडरशिप स्किल्स हैं तो ये आपके लिए एक ज़बरदस्त अवसर हो सकता है। अब बात करते हैं क्लर्क, अकाउंटिंग और असिस्टेंट पोस्ट्स की, और यहीं पर सबसे ज़्यादा नौकरियां हैं। अकेले असिस्टेंट और कैशियर के लिए ही 953 वैकेंसीज हैं। ये उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। इसके अलावा अकाउंटेंट और असिस्टेंट के भी कई पद हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कुछ खास टेक्निकल पोस्ट्स भी हैं, जैसे स्टेनोग्राफर। साथ ही सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए भी यहाँ मौके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस भर्ती में लगभग हर तरह की क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर है। तो हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं? चलिए, अब हम योग्यता की शर्तों को ध्यान से समझते हैं। उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 21 से 40 साल रखी गई है, लेकिन यहाँ कुछ छूट भी दी गई है। अगर कोई उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी या सरकारी कर्मचारी हैं तो उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी और दिव्यांगजन के लिए ये छूट 15 साल तक हो सकती है। तो अप्लाई करने से पहले अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसे ज़रूर चेक कर लें। मैनेजर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस के कई ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस या आईटी में इंजीनियरिंग की डिग्री है या फिर बैंकिंग या फाइनेंस में एमबीए है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मेन क्वालिफिकेशंस दिख रही हैं, लेकिन हमारी सलाह है कि आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर देखें ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। जूनियर मैनेजर पद के लिए आपके पास कम से कम 55% मार्क्स के साथ कॉमर्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास किसी और सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री है तो उसमें इकोनॉमिक्स, मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो यहाँ आपके सब्जेक्ट्स काफ़ी मैटर करते हैं। देखिए, यहाँ इतनी तरह की पोस्ट्स हैं कि सबकी क्वालिफिकेशन एक साथ बताना मुश्किल है। इसलिए असिस्टेंट, इंजीनियर या स्टेनोग्राफर जैसे बाकी पदों की स्पेसिफिक जानकारी के लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी। आइए देखते हैं कि इन पोस्ट पर पे स्केल क्या रहेगा। यहाँ कुछ मेन पोस्ट के लिए अनुमानित पे स्केल दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सैलरी काफ़ी अच्छी है, खासकर मैनेजर लेवल की पोस्ट के लिए। एक बात ध्यान रखें कि यह बेसिक पे स्केल है और इसके ऊपर आपको कई तरह के भत्ते भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत अच्छा पैकेज बन जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है और आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा। इस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो।
अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और बहुत ही सिंपल है। इसे 3 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आपको ऑनलाइन फीस भरनी है और आखिर में आपको अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने हैं। बस इतना ही है। फॉर्म भरना शुरू करने से पहले ये 4 चीजें अपने पास स्कैन करके तैयार रख लीजिए। आपकी नई पासपोर्ट साइज फोटो, आपके सिग्नेचर, आपके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और एक हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन। इन सभी को सही साइज और फॉर्मेट में तैयार रखने से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें कई स्टेज हो सकते हैं जो आपकी पोस्ट पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो सभी को एक ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। जो लोग कैटेगरी 1 और 2 यानी मैनेजर लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें एग्जाम के बाद इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। और स्टेनोग्राफर जैसी कुछ खास पोस्ट के लिए एक स्किल टेस्ट भी होगा। तो ये थी इस भर्ती से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। अब सवाल ये है कि क्या ये आपके लिए सही मौका है? अपनी क्वालिफिकेशन और करियर गोल्स को देखते हुए इस पर अच्छी तरह से सोचें। नौकरी से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए एजुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।